हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूं और जो उसमें जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो आपका है परसेंटेज। मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, आपको 16 क्वेश्चन कराए थे, 16 या 17 क्वेश्चन कल कराए थे, ठीक है। अब उस जो कल कराए थे उनसे आज आगे देखते हैं। पहला एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, ठीक है। अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, तो देखो 6 से 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो आप माइनस लगा लेंगे। घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है आपका 56-70 हो जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था तो इसका परसेंट वास्तविक संख्या, हमें संख्या पता करनी पड़ेगी। तो 6×3=18 आप याद होना चाहिए। 6×3=18 तो 20, 1/15 होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 20×5=100, 1/5 यानी 5×3=15, 1/15। हमारा जो रियल संख्या थी वो संख्या वास्तविक संख्या कौन सी थी? वास्तविक संख्या 15 है। वास्तविक संख्या है वो कितनी है हमारी? 15 माइनस कितनी घटा दें? एक संख्या घटा दें उसमें से, ठीक है, एक। तो जो 15 में से मैं एक संख्या घटाऊंगा तो कितनी संख्या हो जाएगी मेरी? 14। 14 का मान कितना दे रखा है आपको? 56-70, ठीक है। अब एक का मान निकालना है, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 56-70/14, ठीक है। 14 का भाग देंगे, 14 × 14, 14 × 28, 14 × 42, 14 चौका 56, ये 4 बार कट गया। 0, 14×5=70, ये कट गया आपका 405, ठीक है, 405। अब आपको क्या निकालनी है? वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या कितनी है आपकी? 15। 15 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 15×5 आपका 75 हो गया और 15 चौका 60, यानी 60×75, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैंने सही कर दिया, ठीक है। चलिए, आज कल आपके क्वेश्चन कराए थे वहाँ से आज चलेंगे आगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करा दिए थे कल आपको 16, आज 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या है? अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए, कुल इनकम 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। जो इनकम टैक्स है उसकी दर ज्ञात कीजिए। इससे पहले आप एक थोड़ी सी आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैंने अर्न किया 400 रुपये, मैंने अर्न किए, ये मैंने कमाए रुपये, ठीक है। टैक्स मैंने जो दिया, जो मैंने टैक्स दिया, ठीक है, टैक्स दिया 50 रुपये। अब मैंने 400 रुपये कमाए, 50 रुपये मैंने टैक्स दे दिया। अब जो मेरी इनकम होगी, जो इनकम होगी वो कितनी होगी? 350 रुपये। जो मेरी पॉकेट में आएगा वो आएगा मेरा 350 रुपये। ये बात समझ में आ गई? तो अर्न मैंने 400 रुपये किए, टैक्स मैंने 50 रुपये का दिया और इनकम मैंने 350 रुपये की। ये चीज़ में समझाइए। अब इसको क्वेश्चन के लिए करते हैं, देखो, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो टैक्स कितना बढ़ जाए आपका? 19। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये 19% बढ़ जाए, ये आपका 19% बढ़ गया, ठीक है। और कुल इनकम, इनकम क्या? इनकम आपकी 6% घट जाए। जो इनकम है वो आपकी 6, अरे नहीं, इनकम 6% घट जाए, तो यहाँ से भी आप परसेंट हटाएंगे और 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा देखो, टैक्स बट्टे इनकम बराबर 6/19। अब जो मैंने अर्न करूँगा, मेरी इनकम कितनी है? 19, टैक्स मैंने दिया 6, जो मैंने अर्न किया वो कितना किया? 25 रुपये किया। अरे भाई, मेरी इनकम कितनी है? 19 रुपये, 6 रुपये मैंने इस पर टैक्स दिया, तो जो मैंने इनकम की, जो मैंने अर्न किया, वो कितने रुपये किया? 25 रुपये किया।
ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात की है। तो मैंने अर्न कितना किया, 25 रुपये किया। किस पे किया, टैक्स पर। टैक्स कितना है मेरा, 6 गुणा 100, 25 चौका 100 और 6 से आप 4 का करेंगे तो 24। ये आपका राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 17 था आपका, समझ में आ गया होगा। टैक्स मेरा 19% था, मेरा 100 से 100 कट जाएगा इधर। टैक्स बट्टे मैंने इनकम लिखा, तो जो मेरी अर्न है वो कितनी होगी मेरी, अब 25 होगी। तो मेरी कितनी 25 होगी, किस टैक्स कितना दिया मैंने, 25 रुपये में टैक्स दे रहा हूँ। कितना रुपये दे रहा हूँ, 6 रुपये। दर ज्ञात करनी है, तो 25 रुपये मैंने 6 रुपये दिया, परसेंट निकाल ली तो मैंने 24% दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 में क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, चलो ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। टैक्स जो है मेरा 17% बढ़ जाए, 17% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 30% कम हो जाए। जो इनकम है मेरी वो इनकम मेरा 3% कम हो जाए। देखो परसेंटेज से आप डायरेक्टली परसेंटेज हटा सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स बटे इनकम, टैक्स बटे इनकम बराबर कितना होगा, 13/17। मेरा अर्न कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। कितना हो गया, 20। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध हमारा जो अर्न होगा कितना होगा, 20। 20 कितने रुपए पर हुआ, 3 पर, गुणा कितना करूँगा, 100। 20 पंजे 100, 5 तिया 15। ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 में क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने के एक डिब्बे में सीट है। अब हमें ये पता नहीं कि डिब्बे कितने हैं और सीट कितनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने के एक डिब्बे में सीट हैं। मुझे अभी ये पता नहीं कि कितनी सीट हैं, कितने डिब्बे हैं। ठीक है, चलिए एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। ये मान लीजिए कोई डिब्बा है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ये मान लीजिए एक डिब्बा है, मैं यहाँ मान लेता हूँ एक डिब्बा है, ये इसमें 25 यात्रियों से भरा हुआ है। ये डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक है, और अपनी क्षमता का 71/3/7% भरा हुआ है। अपनी क्षमता का, ये जो क्षमता है इसकी, उसकी क्षमता का 71/3/7% भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है, डिब्बा भरा हुआ है। ठीक है, भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी, ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। तो ठीक है, कितने यात्रियों को ले जाएगी, पहले आप बताइए। जब डिब्बा है ये, इसमें 25 यात्री बैठे तो इसमें सीट भी होंगी। ठीक है, तो सीट कितनी होंगी आपकी, S मान लेता हूँ मैं, सीट गुणा। ठीक है, 71/3/7 को मैं कितना लिखूंगा, 5/7। मैंने कल आपको सब चीज़ें फ्रैक्शन वैल्यू में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, 5/7 बराबर कितना लिखूंगा मैं, कितने यात्री टोटल हैं इस डिब्बे में, 25। 25 S बराबर, S क्या है, सीट, 7 पन्ना 35। मान लीजिए आपका आंसर आ गया ये। सीट कितनी है, 35। अब क्वेश्चन पहली लाइन पढ़िए, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। तो उतने ही डिब्बे हैं, डिब्बे भी कितने हैं, 35, सीट भी कितनी है, 35, दोनों चीज 35 हैं। तो आप 35 का कर दीजिए आप वर्ग। ठीक है, तो 1225, ये 1225 हमारी कुल सीट आ गई। ठीक है, कुल सीट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यात्रियों को ले जाएगी, ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती हैं। भाई 20% सीट खाली रहती हैं, तो जो सीट भरी हुई है उस डिब्बे में वो कितने प्रतिशत हैं, भरी हुई सीट हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो 80% है। आप कहेंगे सर 80% सीट भरी हुई है हमारी, तो 80 बटे आपका 100 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब 5 से काटेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 25। 245 का गुणा आप 4 से कर दीजिए। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, 1 हासिल की। ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18, 1 हासिल की। 4 दूनी 8 और 1 9, 980। ये आपका राइट आंसर हो गया, 980। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया।
980। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20, एक आदमी 8 मिनट में 20 लाइन एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, मतलब 10 मिनट लेता है और आपकी 20 लाइन टाइप कर देता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो आप मुझे एक बताइए, अगर आप एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है, इसमें मैं 10 मिनट में 20 अक्षर लिख रहा हूँ, तो 1 मिनट में 2 अक्षर लिखूँगा। अरे भाई 10 मिनट में मैं 20 लिखूँगा, तो आप 1 मिनट में मुझे बताएंगे तो कितना लिखूँगा? 20/10, 10 दूनी 20, 1 मिनट में कितने अक्षर लिखूँगा? 2। मैं अक्षर 2 लिख रहा हूँ 1 मिनट में, वो उसमें भी क्या कर रहा हूँ? 8% जगह छोड़ रहा हूँ। अगर मैं 8% जगह छोड़ रहा हूँ तो बताइए मुझे 92% में क्या लिख रहा हूँ? 92% लिख रहा हूँ। 8% इस लाइन में मैं जगह छोड़ रहा हूँ तो 92% लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगी? हमारी इफिशिएंसी, क्षमता हो गई। ये क्या होगी? हमारी क्षमता। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे यहां तक एक लाइन खत्म होगी। कितने समय में वह 40 लाइनें के 23 पेज टाइप करेगा? 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ता है। पहले से कितनी छोड़ता है? 25% जगह खाली छोड़ता है। तो आप मुझे बताइए, 40 लाइनें हैं, 23 पेज टाइप करने हैं, गुणा पहले से 25% जगह छोड़ता है। पहले कितनी छोड़ रहा था? 8, तो 8 का 8 छोड़ रहा था ना, 8, तो 8 का आप 25% निकाल दीजिए। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, अब 2 और छोड़ रहा है, यानी पहले कितनी छोड़ रहा था? 8, अब 2 और छोड़ दी, तो कितनी छोड़ रहा है? वो 10% छोड़ रहा है, 10 छोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर 10 छोड़ रहा है, 10% छोड़ रहा है, तो कितनी भर रहा है? 90% भर रहा है। 90% में तो लिख रहा होगा। जब हमारी टोटल अगर 10% लाइन में इसमें छोड़ रहा है तो कितनी लिखेगा? 90% लिखेगा। 90 बटे आपका इफिशिएंसी कितनी है आपकी? इफिशिएंसी बताइए कितनी है? 2 × 92%। से मैंने डायरेक्टली परसेंट यही काट दिया है, आपका इसलिए नहीं है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो 23 चौका तो 92 होता है, ये आपका खत्म। 4 से ये आपका 10 बार खत्म। 2 से आप इसको खत्म करेंगे 5 बार। 9 पन्ना आपका 45। राइट आंसर आपका कितना आ गया? 450। राइट आंसर कितना आ गया आपका? 450। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोई एक व्यक्ति है, 10 लाइन 20 मिनट में, एक लाइन 1 मिनट में कितनी लिख रहा है? 2। उसमें भी जो भी लिख रहा है उसमें 8% जगह खाली छोड़ रहा है, तो हमारी जो जगह है वो कितनी प्रतिशत भर रहा है एक लाइन में? तो 92%। तो 92% और गुणा 2, तो ये इफिशिएंसी होगी, ये आपकी क्षमता हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है 40 पेज हैं, 23 लाइन है, उसको कितनी देर में भरेगा? पहले से वो 25% जगह खाली छोड़ रहा है, तो पहले कितनी छोड़ रहा था? 8, अब 25 छोड़ रहा है, तो 8 का 25% निकाल दिया। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब पहले कितनी छोड़ रहा था? 8, और अब कितनी छोड़ रहा है? 2। दोनों को मैंने जोड़ लिया तो कितना होगा? 10%। अब किसी लाइन में अगर मैं 10% जगह छोड़ूंगा तो कितनी परसेंट भरूंगा? 90% भरूंगा, तो मैंने 90, ठीक है, परसेंट में डायरेक्टली काट दिया है और मैंने ये गुणा कर लिया, ये आपका आंसर आएगा 450। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। आज थोड़ी हम स्पीड से चलेंगे तो क्वेश्चन अधिक से अधिक, इसमें शायद 80+ क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन लगाने हैं, इसमें नहीं। आप आसानी से समझिए, पहले आप समझ से धीरे धीरे करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। ठीक, 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है आपका, और ये क्या कह रहा है? अगर x 22 से 25% ज़्यादा कमाता है, ध्यान से सुने, x 22 से 25% ज़्यादा कमाता है। कौन कमाता है ज़्यादा? x कमाता है। कितना? 25%। मान लीजिए मैंने x ये लिख लिया, y ये लिख लिया, तो x 25% ज़्यादा कमाता है, तो 25% यानी कि 100 मानते हैं, 25% ज़्यादा कमा रहा है। ये कितना कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये 5 रुपये कमा रहा है और ये 4 रुपये कमा रहा है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। बाई जो बाई है एक्स से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। देखो बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, बताइए। बाई कितना कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है ना, एक किससे, एक्स से कमा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है, तो बाई एक्स से किससे 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 कमा रहा है, बाई से कमा रहा है ना, बाई से, ठीक है, बाई से कमा रहा है, हाँ बाई से ही कमा रहा है, ठीक है, बाई एक्स से। तो बराबर कितना आएगा, ये तो आपका 1 आपका कितना आएगा 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20%, ठीक है, 20%। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 22, ठीक, 22वां क्वेश्चन। अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, समझिए दोबारा, क्वेश्चन नंबर 22, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16.2/3% कम है तो माइनस लगा दिया, परसेंटेज लगा दी मैंने। 16.2/3% कम है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको टेबल से आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/6। मैं दोबारा बता देता हूँ, 16×48 तो कितने होगा आपका 50/3 गुणा 100। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये 50 से 50 दूनी 100, 1/6। तो रियल वैल्यू कितनी थी 6, रियल वैल्यू कितनी थी 6, ठीक है, 6 हमारी थी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राधा की आय, अगर किशन की आय राधा से इतनी कम है, किसकी आय कम है, किशन की आय कम है, किशन की आय राधा की आय से कितनी कम है। तो भाई ये बताइए मुझे सीधी सीधी कि में जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 6, किशन की आय कम है तो कितनी आय कम करूंगा 1, अरे 6 में से 1 कम करूंगा, जो कम करके आय आएगी वो किसकी आएगी, किशन की आएगी। किशन के लिए मैं K लिख लेता हूँ, राधा के लिए मैं R लिख लेता हूँ। तो राधा की आयु कितनी होगी 6, किशन की आयु कितनी होगी 5, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहां से अब दूसरी लाइन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है राधा की आय किशन से, राधा की आय कितनी कम है भाई, ये इसकी 5 है, इसकी 6, तो 1 ना, राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो राधा की कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है, राधा कितनी ज्यादा है 1, किससे ज्यादा है, किशन से, वर्ड लगाएंगे आप हमेशा, किससे, तो किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, किशन से। किशन की कितनी है आपकी 5, गुणा आप 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, आपका 20% आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 23 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, P Q से 6 गुना है, P जो है Q से 6 गुना है, यानी P 6 है तो Q 1 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, पहली लाइन समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। P Q से 6 गुना है, तो जो P है वो Q से कितना है 6 है, तो 6 PU है, तो 1 हमारा क्या है Q है, ठीक है। P Q से 6 गुना है। अब आगे कह रहा है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, Q कौन कम है, Q कितना कम है भाई 5 कम है, 5 कम है ना। तो क्वेश्चन ये तो कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है भाई, Q से P से है ना, किससे कम है P से। तो देखो ये कम है कितना 5, किससे P से, ठीक है। 2 से आप काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ठीक है। और ये आपका 250/3 और देखो 3×8 24, कितना बचा 1, 3 3 9, 83 सही 1/3% बचा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। मैं लिख लेता हूँ, 60% छात्र जो हैं वो बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज हैं, और लड़कियों की संख्या जो गर्ल्स हैं वो हमारी 972 है, 972 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है, जो बॉयज हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कि बॉयज कितने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी में किसकी बतानी है, आपको बॉयज की संख्या बतानी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, आसान सा सवाल है, अब बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, गर्ल्स हमारे पास दे रखी है 972, बॉयज हमें पूछा है कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है 60% क्या है, 60% जो क्या है बॉयज हैं, 60% बॉयज हैं, 60% छात्र लड़के हैं, ठीक है, बॉयज हैं। तो देखो 60% को फ्रैक्शन बदलिए आप, 60 बटे आप लिखेंगे 100, ये काटिए तो 3 बटे हो गया 5। टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, टोटल जो लड़का है और लड़की भी हैं, जो बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, वो कितने हमारे पास 5। अब ये कह रहा है 60% हमारे पास क्या है लड़के, तो ये लड़के हो गए आपके, लड़के कितने हो गए, लड़के को मैंने 20 से लिखा है बॉयज। 5 हमारे पास टोटल हैं, 5 टोटल हैं, टोटल में यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बॉयज और यहाँ लिख देता हूँ गर्ल्स, ठीक है। टोटल कितने हैं मेरे पास 5, बॉयज कितने हैं मेरे पास 3, ठीक है। इन दोनों को 5 में से 3 बॉयज हो गए, 5 में से 3 बॉयज, तो गर्ल्स कितनी बची 2, गर्ल्स कितनी बची 2, गर्ल्स को मैंने जी लिखा है, बॉयज को मैंने बी लिखा है, टोटल मैंने टोटल 5 लिखा है, ठीक है। पर गर्ल्स क्या कह रहा है, वो गर्ल्स कह रहा है 972 है, 2 की वैल्यू 972 है आपकी। 1 की वैल्यू बताइए, 2 का भाग देंगे, 2 चक 8, ठीक है, 2 चक 8, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 486, 486। अब किसके पूछा है उसने, बॉयज कितने हैं, बॉयज, तो बॉयज कितने हैं आपके 3 का मल्टी कर दीजिए, 3 गुणा 486 गुणा कर दीजिए, आपके बॉयज आ जाएंगे। देखिए 6 × 18, इधर कर देता हूँ मैं, 6 × 18, 1 हासिल की, 8 × 24 और 1 25, 2 हासिल की होगी, और 4 × 12 2 14, 1458 क्या है बॉयज हैं, ठीक है, 1458 क्या है बॉयज हैं, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 60% लड़के हैं, तो जब लड़के हैं टोटल कितने हैं 5 लड़के कितने हो गए 3, ठीक है। अगर यहाँ गर्ल्स होती तो गर्ल्स ही हो जाती है आपकी, ठीक है। तो टोटल में से 5 तो हो गए आपके लड़के, टोटल 5 थे, 5 में से 3 आपके लड़के हो गए, 2 आपकी लड़कियाँ हो गई, यानी गर्ल्स हो गई। गर्ल्स को मैंने, गर्ल्स यहाँ कह रहा है 972 है, हम कह रहे हैं 2 है, 2 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू आपने 486 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बॉयज बताइए, बॉयज कितने हैं आपके 3 का गुणा आप 486 से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 23 खत्म। 24वां क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से करिए और समझिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करो, जो भी भाई बहन आपके हों उन्हें बता दीजिए। मैं राकेश यादव क्लास नोट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है। अब 25वां क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ 25वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक छात्र, क्वेश्चन नंबर 25 डाल रहा हूँ यहाँ, ठीक है। एक छात्र 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। मान लीजिए मेरे 25% अंक आए और 210 अंकों से फेल के लिए मैं माइनस लगाता हूँ, ठीक है, फेल हो जाता है। लेकिन 55% अंक, कितने 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसके ज़्यादा आ गए, ज़्यादा वाले के मैं प्लस लिख लिया, ज़्यादा आ गए। तो पास का प्रतिशत बताइए, किसका बताना है, पास का प्रतिशत बताना है। तो पास का यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो जो पास हुए थे उसका परसेंटेज बताइए, पास का प्रतिशत बताइए। देखिए आप, ठीक है, इसको देखिए। देखो सबसे पहले हमारे 25% अगर हमने अंक प्राप्त किए तो 210 अंकों से हम फेल कर दिए गए। 55% अगर हमने प्राप्त किए तो जो पास होना था हमें, जिससे हमें पास होना था उससे हम 240 अंक ज़्यादा लेके आए, ठीक है। तो बताइए पास का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट पे हम पास हो जाते हैं। नहीं तो हमें ज़्यादा चाहिए, नहीं हमें फेल होना है, हमें केवल पास हो जाए। तो पास का जो परसेंटेज है वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है
ठीक है, इन दोनों को आप घटा दीजिए। ठीक है, तो आप गए 5 में से 5 गया तो आपका 0, 5 में से 2 गया तो आपका 3% बराबर, ये आपका कितना टोटल कर लीजिए, इन दोनों को आप टोटल कर लेंगे। प्लस माइनस का हमेशा होगा तो आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, और प्लस प्लस का होगा माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 0, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4। 30% की वैल्यू 450 है, मुझे 1% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये 0 से ये 0, 3 से सीधा काटूंगा तो 15 बार, तो 1 बराबर मेरा 15 आ गया। 1% बराबर मेरा 15 आ गया। ठीक है, 1% बराबर मेरा 15 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि पास का परसेंटेज बताइए, पास का प्रतिशत बताइए। देखो इस क्वेश्चन में कई चीज आपसे पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा इसके अंक कितने, पूर्णांक कितने का है। तो पूर्णांक अगर पूछेगा आपसे तो यहाँ से आप 2 पॉइंट हटा दिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, पूर्णांक आपका आएगा 1500 पूर्णांक आएगा। पास के लिए कितने % चाहिए हमें, केवल क्या निकालना है अभी, पास का %। तो पास % के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, 1% बराबर मेरा कितना आया 15। 15 का हम सीधा 210 में क्या देंगे, भाग, क्या देंगे, भाग देंगे सीधा। ठीक है, 15 का 210 में हम भाग देंगे। यहाँ मैं आपको दे के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 15 एक ना आपका 15, तो आपका 6 बचा, और 15 चौका 60, कितना आया आंसर, -14। -14, ये हम क्या हुए थे, फेल हुए थे। अरे कौन आदमी पास होता है भाई, जो फेल होगा वही तो पास होगा, जो ऑलरेडी पास है तो वो तो पास है, उसके लिए क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जो पास तो फेल वाला, तो फेल कौन हुआ, 210 वाला, तो 14 आ गया। कितना आ गया, 15 का भाग मैंने 210 में दिया, कितना आएगा 14। 14 को आप इस इधर जोड़ दीजिए, बस 14 को आप जोड़ दीजिए, तो 14 और 25 इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप कितना हो जाएगा आपका 39%। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ परसेंटेज नहीं हटाएंगे, परसेंटेज नहीं हटाएंगे। अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ आपका पूर्णांक निकल आएगा। ठीक है, पूर्णांक निकल आएगा। 1% बराबर 15, जो फेल हुआ है उसमें आप भाग देंगे, जो आंसर आएगा सामने वाले में जोड़ देंगे, आपका पास का परसेंटेज निकल आएगा कि पास का कितना % है। तो वो 39% उसके अंक होते तो वो पास हो जाता। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके तरीके की करने की बात है तो तरीके और भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, तरीका और भी है। जैसे मैं यहाँ से देखो, मैंने अभी क्वेश्चन ये पूछा केवल पास का % बताइए, तो मैं आपको पास का % बता दिया, 39% पे आप पास होंगे। ठीक है, 39%। अगर यहाँ से देखो दूसरा तरीका देख लो, यहाँ से दूसरा देखो कर सकते हैं हम। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15, 1 बराबर कितना आएगा हमारा 1500 पूर्णांक। ठीक है, 1500। अब 1500 वाला फेल कौन हुआ, ये, तो इसका 1500 निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो बताइए कितना अंक आ गया आपका, ये आपका 1500 में यहाँ ही लिख देता हूँ, यहाँ % हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप गुणा कर लेंगे, 15 × 75 के 5, सॉरी 15 × 75, 15 × 75 के 5, 7 हासिल की हो जाएगा आपका। 15 दूनी 30 और 7 कितना होगा 37, 375 अंक। फेल कितने हुआ 210 और जोड़ दीजिए इसमें, 5, 8, 585, 585। ये आपको पास होने के लिए अंक चाहिए, इतने अंक पास होने के लिए चाहिए 585। अगर आप क्वेश्चन से आपसे पूछा पूर्णांक कितने का है तो 1500 का। आपसे पूछता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो 585। अब इसी का आप उसने क्या पूछ लिया है, उसने पूछ लिया है इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज आप बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो यही आपको निकालना था। देखो कैसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारा परसेंटेज कितना, जब अब हमें पास का परसेंटेज निकालना है, जो पास हुआ परसेंटेज। इसका देखो दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये पहला मेथड तो आपका ऊपर वाला हो गया, सेकंड मेथड में नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितने अंक पास होने के लिए चाहिए मुझे 585, 585 कितने में से चाहिए 1500 में से चाहिए, गुणा 100, ये आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 15 से आप काटेंगे, 15 का भाग देंगे आप, दीजिए 585 में, तो 15 × 3 आपका 45 हो गया। ये आपका कितना बचा 3, 1 13 बचा, और 15 डिम्मा 135, तो देखो आपका आ गया 39%। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्यों भाई, देखो
आपसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपका पास का परसेंटेज पूछेगा तो आप शॉर्टकट कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता इसका पूर्णांक बताइए तो आप निकाल देते ये आपका क्या है, पूर्णांक है, ये आपका क्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए अंक, ठीक है। पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए आपको, 585, ठीक है, सही है। अब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो 585 अंक 1500 में से गुणा आप कर लेंगे, आपका 39%, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस बहुत दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। ये कुछ भी पूछ सकता है, पास का परसेंटेज पूछ सकता है, आपसे कभी ये पूछ सकता है कि पूर्णांक बताइए तो आप पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। आपसे ये पूछता है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तब ये वाली ट्रिक फेल हो जाती है। ये केवल पास के परसेंटेज के लिए ठीक है, ठीक है, पास के परसेंटेज के लिए ठीक है, बाद बाकी ये ट्रिक फेल हो जाती है। केवल इससे हम केवल पास का परसेंटेज निकाल सकते हैं, नीचे वाली से हम 3 चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन था, ये होगा 26वां क्वेश्चन, सेम आपका ऐसा ही है। चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल होता है। देखो भाई, मैं अब 36% अंक प्राप्त कर रहा हूँ और 32 अंकों से फेल हो रहा हूँ, तो मैं माइनस लगा लेता हूँ साथ में, ठीक है, फेल हो गया मैं। और जब 48% 48% अंक प्राप्त करता है, जब वो 36% करता है तो 32 अंकों से फेल कर दिया जाता है। अब उसने क्या काम किया, उसने मेहनत की खूब दबा के 48% उसने प्राप्त किए, 48% प्राप्त करने पर वो 64 अंक ज़्यादा ले आता है, यानी पास होने से भी 64 अंक वो क्या लेता है, ज़्यादा। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, पास का परसेंटेज बताइए, पास का परसेंटेज निकालिए। तो पास का परसेंटेज इसमें भी आपको बताना है, पास का परसेंटेज ही बताना है, ठीक है। तो आप इसको भी सेम उसी टाइप से कर लेंगे। तो आपको देखो ये क्या करना है, आपको परसेंट माइनस करना है, ये आपकी प्लस है, ठीक है। तो आप माइनस कर लिए, 8 में से आपका 6 गया तो 2 बचा, 4 में तो 1 12, 12% बराबर इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 96, ठीक है, 96 में 1% की अगर वैल्यू चाहूँ आपसे तो 96 बटे कितना हो गया, 12, 12 अट्ठे 96, कितनी हो गई, 8, ठीक है। अब क्वेश्चन का पूछ रहा है, केवल पास का परसेंटेज हमें पूछ रहा है, पास का परसेंटेज बताइए। तो पास का परसेंटेज बताने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, जो फेल होगा वो ही तो पास करेंगे भाई उससे। तो 8 का भाग किस में देंगे आप, 32 में, क्या देंगे, डिवाइड देंगे, या मैं डिवाइड लगा देता हूँ। तो 8 चौक 32, 4 इधर हो गया, 4 के इधर जोड़ देंगे आप सामने वाले में, जोड़ दीजिए 4, कितना हो गया आपके 40%। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि उसका बताइए पूर्णांक कितना है, तो परसेंट हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो, तो 800 तो पूर्णांक हो जाता, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपसे ये कहता कि इसका पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो आप 800 का 36% निकालते और 32 ऐड कर देते। अरे भाई, जो आदमी फेल हुआ है, जो बच्चा फेल हुआ है, उसको तो आप पास करेंगे। तो कौन फेल हुआ है भाई, ये वाला फेल हुआ है, तो 36% वाला ये फेल हुआ है, तो 800 का 36% निकालते और आप 32 में ऐड कर दे, तो आपका आंसर आ जाता। देखो यहाँ करते हैं हम 800 और 36% हम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। ये काट दें, 36 गुणा 8 कर लेते हैं सीधे, ठीक है। 8 6 48, 4 हासिल की, ठीक। और 8 3 24 से 4 कितने हो गए, 28, 288 और 32 अंकों से फेल कर दिए, 32 भी और ऐड कर दो, 8 और 2 10, ठीक। 8 3 11 और 1 हो गया तुम्हारा 12, एक आंसर की 320 हो गए आपके, ठीक है, 320 हो गए आपके। अब 320 उससे क्या चाहिए, पास होने के लिए, किसके लिए चाहिए ये, पास होने के लिए, पास होने के लिए 320 अंक चाहिए। पूर्णांक कितने का हो जाएगा आपका, 800 का हो जाएगा। अगर इधर परसेंट हटाएंगे, पूर्णांक 800 का परसेंटेज आप निकालेंगे, तो मैंने 800 अंक थे, 800 का टोटल पूर्णांक था, मेरे 320 अंक आए, 320 अंक आए, किस में से आए, 800 में से आए, गुणा में 100 कर दूंगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, मेरा ये 40% राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिससे आपके समझ में आ गया हो वो ही ठीक है, ठीक है।
आप दूसरा तरीका है, पहला तरीका आप पास परसेंटेज के लिए बहुत आसान है। पास का अगर परसेंटेज पूछा तो बहुत आसान है। अगर आपको ये पूछा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है, तब आप ये वाला तरीका लगाएंगे। कितना पूर्णांक है तो आप ये वाला लगाएं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपके समय में आए आप उसे अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं आपको इसमें राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ, और आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो भाई, और आराम से क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 27, ठीक है। अगर उसमें परसेंटेज, पास का परसेंटेज में पूछा है तो अब मैं केवल एक तरीका बताऊँगा इसका, ठीक है, एक तरीका बताऊँगा मैं तुम्हें केवल इसमें, वही तरीका। 40%, तो ये मैंने आपको लिख ही दिया है। 40% 50 अंकों से फेल, तो माइनस लगा देता हूँ उधर, ठीक है। 50%, 40 अंक ज़्यादा, 40 अंक ज़्यादा, और पास का परसेंटेज बताइए, तो पास का परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है। पास का परसेंट बताते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 10%, इधर कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। इधर से हटाओ 0 इधर, तो 1% बराबर कितना हो गया आपका 9, ठीक है। 9 का भाग सीधे देना है आपको, किस में देना है 50 में। अब 9 का भाग 50 में देंगे आप, तो 50 बटे आप 9 लिखेंगे, तो 9 पन्ना 45, 5 आपका बचा 9, 5 सही 5 बटे 9 किस में जोड़ देंगे 40 में, तो जोड़ दीजिए 40 प्लस 5 सही 5 बटे 9, ठीक है। इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 सही 5 बटे 9%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सही 5 बटे 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 27 था। क्वेश्चन नंबर चलता है 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये भी आपको पास का ही परसेंटेज पूछा है। कुल अंक बताइए, हाँ इसमें पूछा है कुल अंक बताइए। पहले इसको आपको पूर्णांक भी बताना है, कितने का आपका पूर्णांक है, ठीक है, कितने का आपका पूर्णांक है ये भी आपको बताना है, ठीक। और कुल अंक बताओ और पास का परसेंटेज बताओ। हाँ ये बस सवाल सही है, कुल अंक बताओ ये बताओ। ये दूसरा मेथड लगा सकते हैं इसमें, दूसरा मेथड से दोनों आ जाएंगे आपके और आसानी से हो जाएंगे। 30%, चलिए 30% 5 अंकों से फेल, मैंने माइनस लगा लिया, ठीक है। 40% अंक लाता है, 10 अंक ज़्यादा लेके आता है, तो मैंने प्लस लगा लिया। वही तरीका है, पहले आपको टोटल बताना है, टोटल मतलब पूर्णांक बताना है, ठीक है। चलिए पूर्णांक बता देते हैं, कितना हो गया आपका 10% इधर हो गया आपका, बराबर इधर कितना हो गया 15, इधर से आप 10 का भाग देंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1% बराबर 1.5 आ जाएगा, ठीक। पूर्णांक निकालना है तो आपका पूर्णांक निकालने के यहाँ से आप परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे इधर, और 1 जीरो आपका इधर लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका पूर्णांक, कितने का आ गया 150 का पूर्णांक था भाई हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पास का परसेंटेज बताइए, तो पास का परसेंटेज बता देते हैं। तो कौन फेल हुआ है 30 वाला, कितने अंक 150, 30%, 15 दिया 45 कितने अंकों से फेल हुआ 5 से, तो कितने अंक आए उसके 50 अंक आने चाहिए थे, ठीक है। कितने 150 गुणा कितना हो गया आपका 100, 25 चौका 100, 25 छक्के 150 हो गए आपके, ठीक है। आप अगर 2 से काटेंगे इधर और 2 से काटेंगे इधर, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 100, और 100/3 हो जाएगा, तो 33 सही 1/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्पीड से चलेंगे जिससे आप आसानी से, मैंने आज इससे स्पीड से इसलिए करा दिया कि इस टाइप के मैंने काफ़ी सवाल आपको अभी करा दिए थे, इस वजह से थोड़ा सा मैंने स्पीड से करा दिया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा अब 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन चलेगा। चलिए 29वें क्वेश्चन से करते हैं। हाँ 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। तो मुझे पता नहीं कितने बिल्ली हैं कितने कुत्ते हैं, मुझे ये पता है कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, ठीक है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 या 345 नहीं होगा, 355 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जबकि प्रत्येक बिल्ली
तो ये कह रहा है 45 जानवर हैं। कितने टोटल जानवर हैं हमारे पास? 45। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 29। मैं लिख लेता हूँ। 45 जानवर हैं। बिल्ली 7 बिस्किट, कुत्ते को मैंने डी यानी डॉग माने कुत्ता, बिल्ली CAT कैट माने बिल्ली, तो मैंने ये 9। ठीक है, तो 45 जानवर द्वारा 355 लिख लो यहाँ पर। 55 होगा 300, ये तो नहीं होगा, 55 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, 55 ही होगा, यहाँ 55 ही होगा। ठीक है, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कुत्ते हैं और बिल्ली हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी, कितने कुत्ते हैं कितने बिल्ली हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, आप एक बार बताइए मुझे, ये 7 है, ये 9 है, तो मैं 9 के लिए मैं 7 + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 45 जानवरों ने दोनों तरफ 7-7 बिस्कुट खाए होंगे। पहले कितने खाए होंगे? 7-7, यानी तो 45 × 7। ठीक है, तो 7 पन्ना 35 के 5, 3 हासिल किए, 7 चौक 28 और 3 31। तो मान लीजिए 315 बिस्कुट खाए। अगर 7 इधर भी खाता 7 इधर भी खाता, दोनों तरफ रेशियो कितना होगा? 7-7 का, तो 315। ये कह रहे हैं 355 खाए, तो 355 में से आप 315 को माइनस कर दीजिए, तो 40 बिस्कुट बचे हुए हैं अभी भी। अब 40 बिस्कुट कौन खाएगा भाई? कौन बचा है तुम्हारे? इन दोनों रेशियो में से ले लिया मैंने, इधर इधर और इधर। कौन बचा है? अरे कुत्ते बचे हैं, कुत्ते 9 ही तो खाते हैं, तो 2 बिस्कुट ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये 2 से का भाग दे दीजिए, तो 20 क्या निकले आपके? कुत्ते। जब आपके 20 कुत्ते हैं, बताइए, तो 20 तो आपके कुत्ते हो गए, तो 25 क्या हो गई? आपकी बिल्ली हो गई भाई। कैट CAT कैट माने बिल्ली, 25 बिल्ली हो गई, 20 आपके कुत्ते हो गए। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 20 आपके कुत्ते हो गए और 20 आपकी बिल्ली हो गई, यही आपका आंसर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। 45 मेरे पास टोटल जानवर थे, बिल्ली 7 बिस्कुट खाती थी, कुत्ते 9। मैंने 9 को तोड़ लिया 7 और 2 में, तो दोनों तरफ मैंने इक्वेशन बराबर, मतलब ये रेशियो बराबर कर लिया 7-7 का। ठीक है, 7-7 कर लिया। यहाँ पे अगर 6 होता या 9 होता तो मैं 6 + 3 लिख लेता, तो रेशियो इधर भी बराबर कर लेता। मान लीजिए 7-7 इधर का है, तो 45 ने 7 खाए, तो 315 बिस्कुट खाए। मेरे पास 355 है, तो कितना बिस्कुट मेरे पास बचा? मेरे पास जो बचा वो 40 बिस्कुट बचा। कौन ज़्यादा खाता है? कुत्ता ज़्यादा खाता है, तो ज़्यादा कौन खाता है? ज़्यादा इधर भी बच रहा है हमारा, 2 से भाग दे दिया, तो 20 कुत्ते आ गए। तो 20 कुत्ते आ गए। टोटल जानवर हमारे पास कितने थे भाई? 45। 20 कुत्ते थे, तो अब बताइए 45 टोटल है, तो 20 तो कुत्ते हुए, तो 25 हमारे पास क्या बची? बिल्ली CAT कैट मीन्स बिल्ली बची आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है 30। पढ़ते हैं 30 क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो ये कह रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कबूतर हैं। अच्छा, चूहे हैं तो रेड चूहा मान लीजिए, अभी थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेता हूँ। चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, और सिर गिने जाएं तो 280 हैं। सिर गिने जाएं तो 280 हैं, जहाँ सिर गिन लिए मैंने, तो सिर 280 हैं। सिर तो सबके एक होते हैं। ठीक है, पैर गिने जाएं तो 820 हैं। पैर कितने हैं? 820 हैं। ये पैर हैं तो 820 हैं। ठीक है, क्या है? पहले तो क्या है तुम्हारे एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं। ठीक है, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, तो कबूतर, पहले कबूतर लिख लेते हैं। कबूतर हैं भाई इधर, चूहा है इधर। ठीक है, चूहा है इधर। तो बताइए कबूतरों की संख्या क्या है, यानी कि कबूतर और चूहों की संख्या आपको बतानी है। कबूतर और चूहों की संख्या क्या है? चलो देखो, सबसे पहले तो आसान तरीका है इसका, वही तरीका है। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और दोनों मेथड बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। मान लीजिए कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। कबूतर के 2 ही होते हैं, माना क्या जाता है इसमें 2 ही होते हैं भाई। चूहा के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो मैं इसको क्या किया, मैंने 2 + 2 लिख लिया। दोनों तरफ कितना हो गया? 2-2, मैंने आपको बताया था। 2 का गुणा किससे करेंगे? 280 से। तो 2 × 280, 28 दूनी 56, मेरे हिसाब से 560 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 820, यहाँ 820 लिख लेता हूँ।
0, यहाँ 6, यहाँ आपका 7, 7 में से आपका 5 गया, 2 बचा। ज़्यादा कितने हैं 260, ज़्यादा कितने हैं 2, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 260, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 130। 130 ज़्यादा किसके थे भाई, चूहों के, तो चूहे कितने निकले आपके, रैट, चूहा, चूहा कितने हो गए 130। जब 130 हमारे चूहे हो गए, टोटल सिर कितने थे, सिर तो एक ही रहता ना सब में, तो 280 सिर थे। 280 में से 130 क्या हुआ आपके चूहा, 0, 5, 150 क्या हुआ आपके कबूतर। 150 क्या होगा आपके कबूतर। बहुत आसानी तरीका, देखो कुछ नहीं बेटा, इधर आप रेशियो सही से बनाएंगे, 2 का बनाएंगे पेयर, 2 का गुणा उठा के इधर कर देंगे, 280 तो 560 हो गया। ये कह रहे हैं 560 हैं, आप कह रहे हैं 820 हैं, ठीक है 820 हैं, तो अब माइनस कर देंगे। ज़्यादा कितने हैं 260, इधर ज़्यादा कितना है 2, 2 की वैल्यू 260, 1 की वैल्यू कितनी 130। ज़्यादा कौन है चूहा, तो चूहा आपको निकल के आ गए 130, ठीक है 130 आपके चूहा आ गए, ठीक है 130 चूहा आ गए। तो 280 सिर हैं, 280 में से आप 130 घटा देंगे तो जो आपका 150 बचेगा वो क्या बचेगा आपका कबूतर, तो वो क्या निकलेंगे आपके कबूतर निकलेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, देखो दूसरा टाइप देख लीजिए अब कैसे करेंगे। चलिए दूसरा टाइप मैं करने के लिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये आपका लिखा है, ठीक। अगर कबूतर चूहों की बात की जाए कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, और सिर पैर कहे जाए आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो सिर हैं उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करके पैर से घटा दीजिए, ठीक है, और 2 से भाग दे दीजिए। आपका जो निकल के आएगा आंसर वो 4 पैरों वाला का निकल के आएगा। समझिए मैंने क्या कहा, सिर में, आपके सिर में आप 2 से गुणा करेंगे, जो संख्या दे रखी होगी पैर वाली उसमें से आप माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें आप 2 से भाग कर देंगे, तो 4 पैर वालों के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो 4 पैर वाले जानवर होंगे उनका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको अगर 4 पैरों वालों का पूछना हो तो वही आंसर, अगर 2 पैरों का पूछना हो जितने सिर दे रखे हों उसमें से आप माइनस कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा 280 सिर में आपको 2 से गुणा करना है, तो मान लीजिए मैंने 2 सिर कितने 280, मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितने हो गए मेरे 560, ठीक है। पैर कितने हैं 820, तो 820 में बताया था 820 में से आप 560 घटाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे 260। 260 जो बचेगा उसमें आप 2 से भाग देंगे, जो 2 से आप भाग देंगे तो आपका 130 जो आएगा वो 4 पैर वाला आएंगे। अब 4 पैर वाला आपका चूहा भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो क्वेश्चन में, वो 4 पैर वाला निकल के ये आंसर आ जाता है 4 पैर वाला का, ठीक है। 4 पैर वालों का आंसर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 पैर वालों की कितनी संख्या है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे 130 है। वो कह रहा है 2 पैर वालों की बताइए, तो सिर कितने थे 280 में से 130 घटा देंगे तो 150, ये 2 वालों का आंसर आ गया। ये 2 पैर थे उनके, ये किसका आ गया जिसके 4 पैर थे, कितने पैर थे 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एक तरीका तो ये है, अब वो तरीका है सेम बेटा, सिर लिखिए, दोनों का रेशियो बनाइए, 2 से गुणा करिए जितने ज़्यादा हैं सॉरी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 हो गया, 31वां क्वेश्चन चलते हैं। 31वां सेम क्वेश्चन है आपका, सेम यही क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर 6000 है, कितनी है 6000, मैं लिख लेता हूँ एक बार बेटा क्वेश्चन, ठीक है 6000 है, 6000, ये क्वेश्चन आपका 31 है, 31वां क्वेश्चन है, ठीक है।
और अगर पुरुष 5% बढ़े, जो पुरुष हैं, पुरुष को मैंने P लिखा है तो ये 5% बढ़ रहा है, यानी प्लस लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। और अगर महिलाएं 9% की दर से बढ़े, महिलाएं मतलब वुमेन, यानी महिलाओं को मैं M लिख ले रहा हूँ, 9% की दर से बढ़ रही है, तो ये भी आपकी बढ़ ही रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तो बाद में ये जनसंख्या 6000 से कितनी होगी आपकी, 6500 हो गई। मैं इसको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ, और इसको इधर लिख देता हूँ। ये आपकी 6000 थी पहले, कितनी थी 6000, अब कितनी होगी आपकी 6500 हो गई, कितनी हो गई 6500 हो गई। तो बताइए पुरुष और महिलाओं की संख्या, यानी पुरुषों की भी संख्या बतानी है और महिलाओं की संख्या। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बेटा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो इनकी संख्याएं आपको बतानी है, ठीक। चलिए बताते हैं क्या है। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बेटा दिक्कत रहती है, क्वेश्चन फिर समझ नहीं आता। क्वेश्चन मैंने सही से रीड कर लिया है। चलिए, पहले मेरी जनसंख्या 6000 थी, अब मेरी 6500 हो गई। तो इसके भी दो टाइप हैं, आप दो टाइप से कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। एक तो वही तरीका है आपका, ठीक है। यहाँ तो 5 थी तो 5 रहेगी, 5 को आप 5 और 4 लिखेंगे, दोनों का कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ कितने हैं आपके 6000 थी पहले, ठीक है। एक तरीका तो आपको ये है, ये तरीका, तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 6000 का आप गुणा करेंगे 5 से, ठीक है, 6000 गुणा 5 से करेंगे, जो भी आपकी निकल के आएगी वो यहाँ आएगी, उसमें से आपको इसको घटा देंगे, तो ये आपको, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक। देखो दूसरा तरीका देखिए, एक तरीका तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड देख लीजिए, आप इससे ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले मेथड से किए थे सवाल, तो उसी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका आप देख लीजिए, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, देखो मान लीजिए पहले मेरे जो 6000 संख्या है वो 5% की दर से बढ़ेगी, तो जो सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड है, ठीक है। ये देखिए सेकंड मेथड, 6000 थे पहले, अगर मेरी 5% के हिसाब से बढ़ेगी तो ये मेरा हो जाएगा 5 × 30 यानी 300 हो गई, ठीक है। मान लीजिए फिर महिलाएं, ये पुरुष हो गए मेरे, क्या हो गए, पुरुष हो गए मेरे। महिलाएं 9% के, तो 6000 के हिसाब से बढ़ेंगी तो 9% निकाल लेंगे, 9 × 6 = 54, 540, ये मेरी महिलाएं हो गई, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 6000 थी पहले, अब कितनी होगी 6500, तो कितनी बढ़ी 500, इधर कितना 500 जो बढ़ी वो दोनों ही लोग तो बड़े होंगे, अरे 6000 में पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगी, तो जो 6000 से 6500 हुई होगी उसमें पुरुष भी बड़े होंगे और महिला भी बड़ी होंगी, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी, तो मैंने इसको लगा, ये कर रहा हूँ मैं आपको एलिगेशन मेथड से, तो इसमें से घटाएंगे इधर, इसमें से इधर, ठीक है। बताइए कितना बचेगा, यहाँ 40 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 200, इस 0 से ये 0, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, यानी 1:5, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ 6 लिख लेता हूँ, 6 बराबर कितनी है आपकी जनसंख्या 6000, 1 बराबर कितनी आ गई 1000, 1000 का गुणा अगर मैं यहाँ कर दूंगा यहाँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 1000, 1000 का गुणा अगर मैं यहाँ कर दूँ भाई, तो मेरे यह कितना आएगा 5000। तो मुझे अब पूरी तरह पता चल गई 1000 क्या थे, ये क्या थे पुरुष, महिलाएं कितनी थी 5000, पुरुष कितने थे 1000। ये आपका एलिगेशन मेथड से मैंने आपको बताया है, ये आपको मेथड में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आप इस मेथड से भी कर लीजिए, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। मैंने आपको ये एलिगेशन मेथड से बताया है और एलिगेशन मेथड बहुत अच्छा है बेटा। मैंने 6000 थी 5% के हिसाब से बढ़ेगी तो 300 बढ़ेगी, 6000 थी 9% के हिसाब से बढ़ेगी तो 540 बढ़ेगी, टोटल कितनी बढ़ रही है 5000 टोटल बढ़ा, तो मैंने इसको लिख लिया बीच में, एलिगेशन मेथड लगा दिया और आपका आंसर आ गया। ये आपका एलिगेशन मेथड है, ये आपका पहले मैं सवाल करा चुका हूँ वो मेथड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान सवाल है और आप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बस मेरे चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ठीक है। और
पढ़िए बस मन से। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ देखो 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 32 ही आएगा, 30 का 30 32, ठीक है 32 ही आएगा, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, टोटल जनसंख्या 9600, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद ये जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो वो सेम क्वेश्चन है, इस एलिगेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत आसान है, वही मेथड है जो अभी आपने किया था, ठीक है, उसी मेथड से आप कर सकते हो। और चलो वो उसी मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से बता देंगे। अब पुराने वाले मेथड से कर लेते हैं, तो एक बार क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है? 9600, ठीक है। 8% की दर से पुरुष 8% की, तो पुरुष को मैंने P लिखा तो दर मैंने 8% लिख दिया, ये बढ़ रहे हैं तो मैंने प्लस लगा दिया, तथा महिलाएं 5% की दर से, तो महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है, तो महिलाओं को मैंने M लिख लिया, यहाँ आपकी 5% की दर से बढ़ रही है तो 5% को मैंने प्लस लगा लिया, ठीक है, बढ़ रही है। तो एक वर्ष बाद ये जनसंख्या 10,227 हो जाती है। अच्छा भाई पहले ये 10,272 एक वर्ष बाद हो जाती है, ठीक है, एक वर्ष बाद ये 10,272 जनसंख्या हमारी हो जाती है। देखो तो सबसे पहले देखो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखा करो, देखो हमारी 10,272 थी, हो गई अब पहले कितनी थी? 9600, तो देखो 27 इधर आपका 672 बढ़ी, ये बढ़ी, ठीक है, ये आपकी बढ़ गई। तो आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। चलो पहले तो इधर के अब चलो दोनों मेथड से बता दूंगा, नहीं पुराने वाले उसको बताया नए से, इसको पुराने से बता देता हूँ, ठीक है। तो 9600 है मेरी टोटल जनसंख्या जो पहले थी, यहाँ कितनी थी? पुरुष कितने थे? पहले महिला लिख लेता हूँ, चलो महिला कितनी थी आपकी? 5%, और ये आपके पुरुष हैं 8%, तो 8 के लिए क्या लिखूँगा बताइए? 5% और 3%, दोनों का बताइए। 5 9600 कितना है आपका? 9600 गुणा 5% 0 96 गुणा 5, 5 छक्के 30, 3 यहाँ से लिखी, और 9 पन्ना 45 और 3 48, ये कह रहे हैं 480, ये कह रहे हैं 672, माइनस कर दीजिए। 672 में से 480 आप माइनस कर दीजिए, 2 बचा, इधर कितना बचा आपका बताइए? यहाँ हो गया 17, ठीक है, 17 ही हो गया आपके, और 17 में से आपका 8 गया तो 9 ही बचा आपका, ठीक है, 9 बचा, इधर 5 हो गया, अब 5 आपका इधर हो गया तो 1 बचा, ये आपका ज़्यादा हो गया, इधर ज़्यादा कितना है? 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 192, कोई चीज़ 100% होती है उसको हम बाद में देख लेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 192 बट्टे आपका 3 से आप काटिए, 3 18 और 3 चौक 12, 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ गया आपकी 64। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, 64, ठीक है। तो पूछा पुरुष की वैल्यू बताइए, तो पुरुष 3% है, आपका 3% है, ये परसेंट पुरुष की तो 3% ही है, तो परसेंट यहाँ से हटा दीजिए आप, तो आप 6400 इधर हो गया आपका आंसर। अगर आपकी 6400 क्या है? पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी? 9600 में से आप माइनस कर देंगे, इसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आपकी निकल के क्या आएंगी? महिलाएं, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है अभी? पुरुष, तो पुरुष हमारे 6400, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 3200 जो भी है अभी महिलाएं आई वो शायद 96, 3 और 2 6 3200 आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, 672 बड़ा आपका, ठीक, पहले 8% बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, ठीक है, 33 क्वेश्चन है। 33 में क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से ही करेंगे उसको, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। एक परिवार
25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है। यानी 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है और इन सब पर 350 रुपये खर्च करता है। रुपये भी खर्च कर रहा है, 350 रुपये खर्च कर रहा है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की जो कीमत है गेहूं की कीमत की 20% है। ठीक है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, किसकी बढ़ जाए? गेहूं की। यानी गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने % कमी ज्ञात, चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च भी 350 ही रहना है, खर्च भी 350 ही रहना है आपको। देखिए क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं, 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं, ठीक है। ये चावल हैं आपके, राइस हैं, और ये आपकी व्हीट यानी गेहूं है, तो हिंदी में लिख लिया है मैंने। और 350 रुपये खर्च करता है, 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की जो कीमत है गेहूं की कीमत का 20% है। ठीक है। चलिए अब चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20%। अब देखो भाई 20% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। अगर गेहूं मेरे 5 है तो चावल कितने? 1। नहीं तो बढ़ी है नहीं घटी है, केवल उसने कहा है 20% है तो 1/5, यानी ये आपकी गेहूं की कीमत होगी 5, ये गेहूं की होगी आपकी 1, गेहूं की 5, चावल की 1। अब आप रेशियो लगा लीजिए, आप चाहो तो ये यूनिट के तौर पर आएगी। 25 एकन 25 और 9 पन्ना 45। आप चाहिए तो जो रुपये लिख लीजिए यूनिट के तौर पर। इतने रुपये उसने मान लीजिए खर्च कर दिए। कितने रुपये खर्च कर दिए? 70। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हुई कि 25 किलोग्राम गेहूँ और 9 किलोग्राम 25 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूँ, 20% थी तो 20% को 1/5, गेहूँ थे 5, चावल थे आपके 1। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 9 पन्ना 45, 25 एकन 25, टोटल यूनिट के तौर पर 70 रुपये खर्च करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है इससे आगे क्या कह रहा है? इससे जो क्वेश्चन है वो इससे टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ है। देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, जो गेहूं है उसकी कीमत 20% बढ़ जाए, तो 20% अगर बढ़ जाएगी, गेहूं की कीमत बढ़ जाए तो 1/5 यानी एक टोटल बढ़ जाएगी तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6। गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी? 6। इधर देखो राइस की, चावल की कीमत कितनी रहेगी? 1 रहेगी ना फिर तो ये। और गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी? गेहूं की कीमत हो जाएगी 6। अरे भाई ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ जाए, किसकी कीमत? गेहूं की कीमत बढ़ जाए, तो गेहूं की कितनी हो गई? 6, राइस की कितनी होगी? 1। ठीक है, बढ़ गई हमारी कीमत इसकी। तो जी बताइए यहाँ पर कितना है आपका? गेहूं कितना है? 9। अब राइस तो पता नहीं ना मुझे कितना है यहाँ, राइस ये नहीं ना, राइस पता नहीं। अब क्वेश्चन ये देखो 20% बढ़ जाए, चावल की खपत में कितने %? अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने % की कमी आ गई? अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, चावल की कीमत स्थिर रहे, चावल नहीं बढ़ेगा, चावल की कीमत यही रहे, स्थिर रहे, वही रहेगी। तो यहाँ टोटल कितना रुपया खर्च करना है? यहाँ भी हमें कितना रुपया करना है? 70 रुपये ही खर्च करना है। टोटल इधर भी 70 किया है तो आप इधर भी 70 करेंगे। आप गुणा कर लीजिए तो देखो ये तो आपका कितना हो गया? 1 और 9 6 कितना हो गया? 54। अगर इसकी भी थोड़ी देर के लिए स्थिर कीमत मान लो, ए मान लीजिए ए मान ली, तो इन दोनों को जोड़ूंगा, दोनों की कीमत, तो बताइए कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिए a + 54 बराबर में 70 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 16। तो जो a का मान कितना आ गया मेरा? 16। ये कितना आ गया? 16। अब बताइए 16 ये है, पहले कितना खर्च करते थे आप भाई? 25। पहले कितने करते थे? 25 पहले। अब कितना खर्च कर रहे हो? 16। 16 से बढ़ के 25, 16 पहले खर्च करते थे, अब 25 खर्च कर रहे, तो कम हुई। कितनी हुई? कितनी कम हुई? 9 हुई कम, 9 कम हुई। किस पे हुई? 25 पे हुई। गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। बेटा क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां तक खत्म होता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि, तो गेहूं में वृद्धि हुई तो गेहूं होगा आपके 6, ये आपकी 5 नहीं 1 रहेगी। ठीक है, तो रुपए कितने बराबर खर्च, रुपया 350 रुपये खर्च तब होने चाहिए थे, 350 अभी, तो अभी कितने हुए यूनिट के तौर पर 70, इधर भी आपके 70 ही होने चाहिए। गेहूं कितने आपके 9, 9 6 54, ये मैंने माना ए प्लस 54 बराबर 70, तो ए बराबर 16, इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 16। पहले आप 25 खर्च करते थे, अब आप 16 खर्च करते हैं, तो कितनी कम करते हैं 9 कम करते हैं, किस पे 25, तो आपका 36%, ये राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये 32 33 पे चले करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ठीक है, 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए, तो मान लीजिए हमारे कुल, क्वेश्चन नंबर 34, कुल वोट कितने थे 100, टोटल वोट कितने थे, कुल मत कितने थे 100, 20% अवैध हो गए, 20% आपके अवैध हो गए, तो कितने बचे आपके 80% वैध बचे, ये वैध मत है, वैध मत। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, जीतने वाला वैध का 70% यानी इसका 70% प्राप्त करता है। अगर ये 70% जीतने वाला प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना कर रहा होगा 30%। ठीक है, 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है। कितने मतों से जीतता है 96, इधर में 96 100 मतों से जीतता है, 96 100 मतों से जीत रहा है। ठीक है, जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या निकालनी है आपको और वैध मतों की संख्या निकालनी है, दोनों चीज निकालनी है। अब आप एक बात मुझे बताइए, कुल जो वैध मत थे वो 100 थे, 100 में आपको 20% आपके वैध अवैध घोषित कर दिए गए, हम मेरे कितने बचे 80 बचे। ठीक है, 80 में 70% हमारा जीतने वाला जो विनर था वो ले गया, लूजर था जो हारा था वो 30%, इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 40%। 80 का आप 40% निकाल देंगे, यहीं पे कितना आएगा 32। अब ये कह रहा है 32, आप कह रहे हो 96, तो 32 दिया कितने होते हैं 96, 300। टोटल मत कितने थे आपके 100, 100 से आप गुणा कर दीजिए, 30,000 हो जाएगा आपका। वैध मतों की बात कर रहा है तो वैध कितने आपके 80, तो 300 गुणा 80, 8 या 24, टोटल करिए। ठीक है, वैध मत कितने हो गए 24,000, कुल मत 30,000। ये आपका तरीका है, ये करने का तरीका है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीका से कर सकते हैं, ये वैसे आसान है, सब बच्चों को यहाँ पसंद आता है कि सर आप सीधे सीधे बताइए कैसे करना है। वो भी तरीका सेम ऐसा ही है, 20% मत आपको नहीं मिले तो कितना मिला 80% का बता देंगे आप, कितने 80% का कितना होता है। ठीक है, 70% मिले 30% तो कितना मिला 40%, 40% का कितना हो गया आपका, तो उसको कर लेंगे, तो उसको बराबर 96 से रख देंगे आपका, मान लीजिए। तो दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका इधर करते हैं, एक बार पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही कर देता हूँ, इनको दूसरा तरीका तो इधर कर देता हूँ। इधर देखिए दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था। दूसरा, एक चुनाव में 20% मत आपको अवैध घोषित कर दीजिएगा, तो आप एक बताइए मुझे 20%, तो 1/5, टोटल कितने थे आपके 5, टोटल थे 5, एक आपको अवैध हो गया, तो कितने मिले 4, मान लीजिए आपके 4/5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसके बाद में कि जीतने वाले को 70% और हारने वाले को 30%। तो जीतने वाले को 70% मिले और हारने वाले को कितने मिले आपके 30% मिले। हारने वाले को 30 तो जीतने वाले को 70, क्या नहीं मिले 40%। 40% के लिए आप क्या लिखेंगे
40% के लिए आप बताइए 2/5 लिखेंगे तो लिख लीजिए यहाँ 2/5 बराबर 96। 96 हुई है आपका, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8, 8 का आग दीजिए, 8 एकन 8, 8 एकन 8 और 8 एकन 8 ही है, ठीक है, 8 एकन 8 ही रहेगा, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 1200 का गुणा 25 से कर देंगे, x का मान आएगा 1200 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 आंसर की 25 एकन 25 और 5 30। अब 2 जीरो लगा दीजिए पीछे, तो टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई आपकी 30। कितनी आ गई 30,000। टोटल मतों की संख्या आपकी 30,000 आ गई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, टोटल मतों की संख्या 30,000। तो आप चाहें इस तरीके से कर लो, चाहे आप ये एक लाइन का तरीका है बिल्कुल सिंपल, और ये थोड़ा सा करना पड़ता है। तो आप चाहें आप जिससे करना चाहें, देखो 20% तो 5 हमारे मत थे, 5 में से 1 अवैध हो गया तो 4/5 मिले, जीतने वाले को 70 मिले, हारने वाले को 30 मिले, दोनों का डिफरेंस 40 होता है, उससे भी आप कर सकते हैं 40, तो 40 2/5 मिले, 2/5 बराबर 9600। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, देखो 35 क्वेश्चन क्या है आपका। 35 में क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपका, हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अब आप मान लीजिए 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो हमारे कितने लोगों ने दिया 80% ने। तो 80% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, जो 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 4/5। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 4/5। 12.5, 12 से ही 1/2% मत अवैध निकले। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, 1/8। चलो मैं बताऊंगा 1/8, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी 8 टोटल थे और 1 हमारा अवैध था, मतलब वैध नहीं था, वो अवैध था। तो 8 हमारे टोटल थे, 1 हमारा वैध था, तो कितने हो गए हमारे 7, तो 7/8 मिले, ठीक है। आप डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं, निकले। और जीतने वाले को वैध मतों का 60%। अब जीतने वाले को 60% मिले होंगे तो हारने वाले को 40%, ठीक है। दोनों का अंतर 20, दोनों का अंतर कितना होगा, जीतने वाले को 60% मिले, 60% मिले, 20% हो गया, ठीक है 20। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। आप आंसर आ गया कितने मत, 5600 मतों से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप एक लाइन में निकाल सकते हैं इस सवाल के लिए, एक लाइन में आंसर आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने 20% मत नहीं मिले, उन्हें 20% मत नहीं मिले, तो जो 100% होते हैं तो 20% अगर आपको नहीं मिलेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो 20% मतों ने नहीं डाला, तो मान लीजिए 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 5 थे, 5 में से 1 ने नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला 4 लोगों ने डाला, ठीक है 4 लोगों ने डाला। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि 12.5% मत अवैध थे, जो 12.5% थे वो अवैध थे। 12.5% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 12.5% की वैल्यू 1/8। टोटल वोट कितने थे 8, अवैध कितने थे, जो वैध नहीं थे वो थे 1, तो 8 में से 1 वोट अवैध था, तो कितने थे 7/8 पड़े होंगे, नहीं पड़े होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है जीतने वाले को 60% वोट मिले, 60% जीतने वाले को। अगर मान लीजिए 60% जीतने वाले को मिले तो 40% हारने वाले को मिले होंगे। दोनों का अंतर निकालिए कितना होगा 20%, और 20% जो बचा हमारा 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, वो आप 1/5 यहाँ लिख लीजिए। बराबर कितने हैं आपके 5600। आपका आंसर आ गया। देखिए 7 से काट दिए, 7 8 56 और 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो आंसर, ये आंसर है आपका। देखिए 8 पंच जो 25 पचम 25 पचम 25 25 अट्ठे 200 है, और 200 दूनी कितने हो गए 400। 400 तो आपका ये लिख गया, 2 जीरो लगा दो
40,000 होगा, यही आपका राइट आंसर है। एक लाइन में आंसर आ गया आपका, एक लाइन में आंसर आ गया। 20% वर्थ नहीं मिले, लोगों ने डाले नहीं, तो 5 थे टोटल, 5 में से एक लोग ने नहीं डाले, तो 4 लोगों ने डाले, 4/5 हो गया। 12.5% अवैध थे, 12.5% 1/8 थे, तो 8 वोट थे पढ़ने थे, उसमें से एक अवैध आपने घोषित कर दिया, तो कितने वोट पड़े आपके? 7 पड़े, तो वो 7/8 ये हो गया आपका। जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 40% मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टोटल अंतर निकाल लीजिए 20%। 20% के लिए आप 1/5 लिखते हैं, तो 1/5 यहाँ लिख लिया, बराबर 5600। आप x का मान निकाल लिया, आपका डायरेक्ट आंसर आया, खत्म सवाल। बहुत आसान सवाल हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो क्लास होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं।